जी। ओम श्री परमात्मने नमः। जय गुरुदेव। जाबाल दर्शनोपनिषद, यह उपनिषद सामवेदी है। इसे दर्शनोपनिषद भी कहा जाता है। इसमें कुल 10 खंड हैं, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय जी और उनके शिष्य सांकृति का अष्टांग योग के विषय में विस्तृत प्रश्नोत्तर रूप में वर्णन हुआ है। प्रथम खंड में योग के 8 अंगों तथा 10 यमों का उल्लेख हुआ है। द्वितीय खंड में 10 नियमों का वर्णन है। तृतीय खंड में 9 प्रकार के यौगिक आसन बताए गए हैं। चतुर्थ खंड में नाड़ियों का परिचय तथा आत्म तीर्थ और आत्मज्ञान की महिमा वर्णित की गई है। पंचम खंड में नाड़ी शोधन की प्रक्रिया एवं आत्म शोधन की विधियों का वर्णन है। छठे खंड में प्राणायाम की विधि, उसके प्रकार, फल तथा प्रयोग का उल्लेख किया गया है। सातवें में प्रत्याहार के विविध प्रकारों तथा उसके फल का विवरण है। आठवें एवं नौवें में धारणा तथा ध्यान का वर्णन है। दोनों के दो दो प्रकारों का भी उल्लेख किया गया है। अंतिम 10वें खंड में समाधि अवस्था का वर्णन हुआ है। साथ ही उसके फल का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार इस उपनिषद को पूर्णतया योग परक कहा जा सकता है। यानी कि ये उपनिषद 10 दिन में आपका कम से कम कंप्लीट होगा, जी। है ना दीदी? जी, समय लगेगा। हाँ जी दीदी। चलिए शांति पाठ पढ़ते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरणोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तद् आत्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। मेरे समस्त अंग अवयव वृद्धि को प्राप्त करें। प्राणी वाणी प्राण नेत्र कान बल एवं सभी इंद्रियां विकसित हो। समस्त उपनिषदें ब्रह्म है, मुझसे ब्रह्म का त्याग न हो तथा ब्रह्म हमारा परित्याग न करे, मेरा परित्याग न हो। इस प्रकार ब्रह्म में लगे हुए हमें उपनिषद प्रतिपादित धर्म की प्राप्ति हो, हमारे त्रिविध तापों का शमन हो तथा हमें शांति प्राप्त हो। प्रथमः खण्डः। दत्तात्रेयो महायोगी भगवान् भूतभावना चतुर्भुजो महाविष्णुः योग साम्राज्य दीक्षिता तस्य शिष्य मुनिकरः सांकृतिर्नाम भक्तिमान् पप्रच्छ गुरुम् एकान्ते प्राञ्जलिर्विनयान्विता भगवन् ब्रूहि मे योगं साष्टांगं सप्रपञ्चकं येन विज्ञातमात्रेण जीवनमुक्तः भवाम्यहम्। समस्त भूत प्राणियों के पालक चतुर्भुज भगवान विष्णु योगीराज भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रादुर्भूत हुए। भगवान दत्तात्रेय जी योग साम्राज्य के अधिपति के रूप में दीक्षित हैं। उनके शिष्य मुनि श्रेष्ठ सांकृति नाम से प्रख्यात हैं। वे गुरु के परम भक्त हुए। उन्होंने एक दिन एकांत में अपने गुरुदेव से विनयावनत होकर पूछा, हे भगवान, अष्टांग योग का मेरे लिए सविस्तार वर्णन कीजिए, जिससे जानकर मैं जीवन मुक्त हो सकूं। जी। सांकृते शृणु वक्ष्यामि योगं साष्टांग दर्शनम यमश्च नियमश्चैव तथैव आसनम एव च प्राणायाम तथा ब्रह्मन् प्रत्याहारः ततः परम धारणा च तथा ध्यानं समाधि च अष्टमं मुने अहिंसा सत्यं स्तेयं ब्रह्मचर्यं दयार्जवं क्षमा धृतिः मिताहारः शौचं चैव यमादश। महायोगी दत्तात्रेय जी ने अपने शिष्य से कहा, हे सांकृते, मैं अष्टांग योग दर्शन का वर्णन करता हूँ, तुम उसका श्रवण करो। हे ब्राह्मण, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि ही योग के 8 अंग हैं। इनमें यम के 10 भेद बताए गए हैं। वे इस प्रकार हैं: अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य दया क्षमा सरलता धृति मिताहार यानी कम भोजन करना एवं बाह्य अभ्यंतर की पवित्रता, बाहर और भीतरी पवित्रता।
वेदोक्तेन प्रकारेण विना सत्यं तपोधन कायेन मनसा वाचा हिंसा हिंसा न च अन्यथा आत्मा सर्वगतः अच्छेद्यो न ग्राह्य इति यामति सा च अहिंसा वरा प्रोक्ता मुने वेदांत वेदिवे। हे तपोधन, तपोधन का अर्थ है तपस्या ही जिसका धन है वह व्यक्ति। हे तपोधन, वेद में वर्णित विधि के अतिरिक्त मन, वाणी एवं शरीर के द्वारा यदि किसी को किसी भी तरह से पीड़ित किया जाता है अथवा उससे प्राणों को शरीर से अलग कर दिया जाता है तो वही वास्तविक हिंसा कही गई है। इससे भिन्न और कोई हिंसा नहीं है। और वेद में वर्णित विधि से अगर किसी की हिंसा करनी है तो वो हिंसा नहीं है, ये वो बता रहे हैं। हे मुने, यह भाव रखना चाहिए कि आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है। शस्त्र आदि के द्वारा वह नष्ट नहीं हो सकता। हाथों या अन्य इंद्रियों के द्वारा भी आत्मा का ग्रहण होना असंभव है। अतः इस तरह से जो श्रेष्ठ बुद्धि है उसे ही वेदांत के मर्मज्ञ विद्वानों ने श्रेष्ठ अहिंसा कहा है। यहाँ पर वो गीता के अर्जुन की याद आती है ना, कृष्ण भगवान अर्जुन ने इतने लोगों को मारा लेकिन उसके ऊपर हिंसा का पाप नहीं लगा। आगे देखते हैं। चक्षु आदीनि इंद्रिय दृष्टम श्रुतम घ्रातम मुनीश्वर तस्य तस्य एव उक्तिभिः तस्य एव उक्ति भवेत् सत्यं विप्र तथा तत् अन्यथा भवेत् सर्वं सत्यं परं ब्रह्म न च अन्यत् इति यामति तच्च सत्यं वरं प्रोक्तं वेदांत ज्ञान पारगै अन्यदीये तृणे रत्ने कांचने मौक्तिकेऽपि च मनसा विनिवृत्तिर्या तदस्तेयं विदो बुधा आत्मनि अनात्म भावेन व्यवहार विवर्जितम् यत्तद् अस्तेयम् इति उक्तम् आत्मवेद्ये महामुने। हे सांकृते, चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से जो जिस रूप में देखा, सुना, सूंघा और समझा हुआ विषय है उसको उसी रूप में वाक इंद्रिय के द्वारा या फिर संकेत आदि के द्वारा कहना ही सत्य है। वास्तव में यहाँ एक बात याद आती है। कोई कह रहा था कि हम जो सोचते हैं वो वाणी मुख से जब बोलते हैं मुख तक आते आते भी उसमें असत्य का समावेश हो जाता है। मुख तक आते हैं, इसलिए बहुत सावधान होकर सोचना और बहुत सावधान होकर बोलना ये दोनों अति आवश्यक है। तो इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि हम असत्य नहीं बोल रहे हैं। लेकिन योगी का वही लक्षण है कि इन्होंने जो बताया कि चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से जिस रूप में देखा, सुना, सूंघा और समझा हुआ विषय है उसको उसी रूप में वाक इंद्रिय के द्वारा या फिर संकेत आदि के द्वारा कहना ही सत्य है। ये परम जो योगी होगा उसी को ये स्थिति प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त सत्य का और कोई भी स्वरूप नहीं है। सभी कुछ सत्य रूप पर ब्रह्म परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त और अन्य और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इस तरह का जो दृढ़ निश्चय है उसी को वेदांत ज्ञान के विशेषज्ञों ने सर्वश्रेष्ठ सत्य बताया है। दूसरे व्यक्ति के रत्न, आभूषण, सुवर्ण अथवा मणिमुक्तक आदि से लेकर तृण आदि के लिए मन में कभी प्राप्त करने की इच्छा न करना, दूसरों की बड़ी अथवा छोटी वस्तु के लिए मन में कभी लोभ लालच न आना ही अस्तेय है। जब दिमाग में ये आ जाएगा कि जो ईश्वर मेरे अंदर है वही यहाँ भी है तो ईश्वर को ईश्वर से क्या लेना, मैं भी ईश्वर ये भी ईश्वर, तो लेना और देना क्या, वो जहाँ है वहां है, मैं जहाँ हूँ वहां है, जहां तक मेरे समझ में आ रहा है। तो इसीलिए और ये स्थिति ये लालच लोभ लालच न आना ये कब प्राप्त होगी, जब योग से मन स्थिर हो जाएगा। विद्वत जनों ने इसी को ही अस्तेय कहा अर्थात चोरी न करना कहा है। हे मुने, यानी विचार से भी वो वस्तु मेरे मन में नहीं आनी चाहिए। नहीं लेंगे वो तो अलग चीज है, हमारे विचार में भी नहीं आनी चाहिए कि वो वस्तु मेरी है या मेरे पास होती। जो ईश्वर को देना होगा वो स्वयं दे देंगे।
हे मुने, इस संसार के समस्त व्यवहारों में अनात्म बुद्धि रखकर, समस्त व्यवहारों में अनात्म बुद्धि रखकर आत्मा से दूर रखने का जो भाव है, उसी को आत्मज्ञानी जनों ने अस्तेय कहा है, यानी चोरी। माने सारे व्यवहार में अपना नहीं है ऐसा सोचकर आत्मा से वो सारी चीजें दूर है, मैं आत्मा हूं, सब जगह आत्मा है, बस इस भाव को अस्तेय कहा गया। कायेन वाचा मनसा स्त्रीणां परिविवर्जनम् ऋतौ भार्यां तदा स्वस्या ब्रह्मचर्यं तदुच्यते। ब्रह्म भावे मनश्चारं ब्रह्मचर्यं परन्तप स्वात्मवत् सर्वभूतेषु कायेन मनसा गिरा अनुज्ञाया दया सैवा प्रोक्ता वेदांत वेदिवे। मन, वचन एवं शरीर के द्वारा स्त्रियों के सहवास का त्याग, मन, वचन और शरीर, शरीर से तो त्याग, वचन से भी त्याग और मन से भी त्याग, और ऋतु काल में मात्र अपनी ही पत्नी से संबंध रखना ब्रह्मचर्य कहा गया है। या फिर, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पुरुष के लिए है, इसको ये वैसी वर्षा है, स्त्री के लिए भी यही सारी चीजें हैं। या फिर काम, क्रोध आदि रिपुओं को कष्ट पहुंचाने वाले मन को, काम, क्रोध आदि रिपुओं को कष्ट पहुंचाने वाले मन को परब्रह्म अविनाशी परमात्म तत्व के ध्यान में लगाए रखना सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है। काम, क्रोध आदि रिपु तो हमारे अंदर बैठे तो मन उसको पोषित करता रहता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, काम, क्रोध आदि रिपुओं को कष्ट पहुंचाने वाला मन, ये मन किसका होता है, योगी का होता है। ये जो मन है, इसको परमात्म तत्व के ध्यान में लगाए रहना सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्म में चरण करना, यही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। समस्त भूत प्राणियों को अपनी ही भांति जानकर उनके प्रति मन, वचन एवं शरीर द्वारा आत्मीयता का अनुभव करना। वचन और शरीर से तो व्यक्ति दिखा देता है मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ बहुत, लेकिन रियल बात है कि मन से भी आत्मीयता अनुभव करना, ये स्थिति प्राप्त करना, यही योगी की बात है। अर्थात अपनी ही तरह उनके दुखों को दूर करने तथा अधिक से अधिक सुख पहुंचाने का प्रयास करना ही वेद वेदता विद्वज्जनों के द्वारा दया बताई गई है। दया वो नहीं जो हम शो कर देते हैं, मैं आपके ऊपर बड़ी दया ना, मन से समझना वो बहुत बड़ी दया बताई गई। और जब मन से व्यक्ति समझता है, तो मान लो किसी, कोई गरीब है, मुझे उसको बहुत पीड़ा है कि मैं उसको कुछ दूं, मेरे पास नहीं है, तो मैंने मन से भी सोच लिया तो वो ईश्वर तक पहुंचता है, और वो दिया हुआ, ईश्वर के द्वारा वो दिया हुआ माना जाता है। ये किसी संत की बुक में मैंने पढ़ा था कि वो दिया हुआ माना जाता है। आपके जो विचार हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी संवेदना अगर वहां तक पहुंच गई, आप उसको प्रत्यक्ष में कुछ नहीं भी दिए तो भी वो दिया हुआ माना जाता है। आगे देखते हैं। पुत्रे मित्रे कलत्रे च रिपौ स्वात्मनि संततम एक रूपम मुने यत् आर्जवम प्रोच्यते मया। पुत्र, मित्र, स्त्री, रिपु यानी शत्रु एवं स्व आत्मा में भी सदैव मन का समान भाव रखना ही आर्जव यानी सरलता है। सभी, ये पुत्र, मित्र, स्त्री, रिपु सभी में समान भाव रखना। शत्रु को भी कष्ट हो रहा तो मेरा कष्ट है, अपनी स्त्री को भी कष्ट हो रहा तो मेरा कष्ट, ये समान भाव रखना ही सरलता है। कायेन मनसा वाचा शत्रुभिः परिपीडिते बुद्धिक्षोभ निवृत्तिर्या क्षमा सा मुनि पुंगवा। हे श्रेष्ठ मुने, रिपुओं के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा मन, वचन एवं शरीर से कष्ट दिए जाने पर भी बुद्धि में थोड़ा भी क्षोभ न आने देना ही क्षमा कहलाता। मतलब ये इसकी गहराई में थोड़ा सा अगर जाएं, तो मान लो हमें कोई कष्ट दे रहा है, हम उसका प्रतिकार कर रहे हैं, लेकिन मन में क्षोभ नहीं है। अगर किसी का, जैसे अर्जुन ने इतने लोगों को मारा, लेकिन उसके मन में ये नहीं था कि मैं इस व्यक्ति को मार रहा हूं, मैं धर्म की स्थापना कर रहा हूं, या मैं आत्मा हूं और आत्मा के सुंदर स्वरूप को सबके सामने लाना है, गंदे स्वरूप को हटा देना है।
ये अगर बुद्धि में क्षोभ ना आकर के हम कोई व्यवहार करेंगे, चाहे वो शत्रु हो चाहे जिसके भी साथ, तब वही क्षमा कहलाता है। वेदात् एव विनिर्मोक्षः संसारस्य च न च अन्यथा इति विज्ञान निष्पत्तिः धृतिः प्रोक्ता हि वैदिकैः। अहम् आत्मा न च अन्यः अस्मि इति एव प्रयुक्ता मतिः। वेद ज्ञान से ही संपूर्ण जगत मोक्ष को प्राप्त होता है और अन्य किन्हीं भी कारणों से नहीं। वेद ज्ञान का मतलब यहाँ केवल नहीं कि वेद की पुस्तक पढ़ लेना, उसका जो ज्ञान है उसको हृदय में धारण करना। ऐसा जो दृढ़ संकल्प है, तो गायत्री मंत्र के का प्रथम चरण ऋग्वेद, द्वितीय चरण यजुर्वेद, तृतीय चरण सामवेद, ये बोला गया है, बहुत बड़ी बात है ना। तो वो सारा का सारा ज्ञान अपने अंदर धारण कर लेने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा जो दृढ़ संकल्प है उसी को ही वेदज्ञों ने धृति की उपाधि दी है। धृति यानी धैर्य, वास्तविक धैर्य वही है। वह या फिर मैं आत्मा हूं, आत्मा से पृथक दूसरा और कुछ भी नहीं हूं, इस प्रकार से कभी भी विचलित न होने वाली बुद्धि ही श्रेष्ठ उत्तम धृति है। मैं आत्मा से विलग नहीं हूं, वह यही धैर्य है। अल्पमृष्ट आशनाभ्याम च चतुर्थांश अवशेषकम, अल्पमृष्ट अशनाभ्याम च चतुर्थांश अवशेषकम, तस्मात् योगानुगुण्येन भोजनम मित भोजनम। अल्प मात्रा में शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना। सात्विक भोजन के ऊपर तो बहुत कुछ कहा गया है, सभी ग्रंथों में कहा गया है, और गुरुदेव ने तो इस पर बहुत सारा प्रमाणिक बहुत सारी चीजें लिखी हैं। भगवान गीता ने भी भगवान कृष्ण ने भी गीता में भी तीनों भोजन का बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो वो भी सात्विक भोजन भी अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करना, पेट के 2 भाग भोजन से, तृतीय भाग को जल से तथा चौथे भाग को वायु के लिए खाली छोड़ना ही योग मार्ग के अनुकूल भोजन है, और वही मिताहार कहलाता। मित मीन्स कम, जैसे मिताहार मितव्ययी। स्वदेहम स्वदेहमल निर्मोक्षो मृज्जलाभ्याम महामुने, यत्तच्छौतम यत्तच्छौचम भवेद बाह्यम मानसम मननम विदो, अहम शुद्ध इति ज्ञानम शौचम आहो मनीषिणः। हे महामुने, अपने शरीर के मल को मिट्टी एवं जल से परिमार्जित किया जाता है, साफ किया जाता है। इस कृत्य को बाह्य शौच कहते हैं, और मन के माध्यम से श्रेष्ठ पवित्र भावों का जो चिंतन मनन किया जाता है उसे मानसिक शौच कहा जाता है। सब बाबूजी बार बार बोलते हैं ना, अगर मन में खराब विचार आ रहे हैं तो अच्छे विचारों की सेना रखो, यानी अच्छे विचार उस खराब विचार को धो रहे हैं, यही मानसिक शौच है। इसके अतिरिक्त विद्वज्जन, विद्वान लोग, मैं विशुद्ध आत्मा हूं, इस श्रेष्ठ ज्ञान को ही शौच कहते हैं। जब हमने मान लिया, समझ लिया, जान लिया कि मैं विशुद्ध आत्मा हूं, तो फिर और किसी शुचि की भला क्या आवश्यकता है। अत्यंत मलिनो देहो देही च अत्यंत निर्मला, उभयोः अंतरं ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते वा। यह शरीर अंतः एवं बाह्य दोनों ओर से ही अत्यंत मलिन है। ये हम लोगों का जो शरीर है सच में अंदर बाहर दोनों ओर से अत्यंत मलिन है, और शरीर को धारण करने वाला आत्मा अत्यंत पवित्र और मल रहित है। अंदर में भी खाली खून यही सब हड्डी फड्डी यही भरा हुआ है, बाहर से भी पसीना निकल रहा है, ये है वो है। दोनों ओर से थोड़ी देर नहीं नहाओ तो पूरा गंदा शरीर गंदा हो जाता है। लेकिन अंदर से क्या होता है, जो आत्मा जो इस शरीर को धारण कर रहा है वो अत्यंत पवित्र और मल रहित है। इस प्रकार देह एवं आत्मा के अंतर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर
फिर किसको पवित्रतम बनाया जाए। जब हम ये अंतर समझ जाएंगे तो हम पवित्र किसको बनाएंगे? निश्चित रूप से अपने अंतर को ही पवित्र बनाएंगे, जिसके अंदर हमारी आत्मा का वास है। उस स्थान को, गुरुदेव का एक तो वो है ना, सत्संकल्प है, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से दूर रखेंगे। और ये इसी बात के लिए कहा गया है, ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः समूढ़ा कांचनम त्यक्त्वा लोष्टम गृह्णाति सुव्रता ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिना न चास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेत न स तत्त्ववित्। हे श्रेष्ठ व्रति मुने, श्रेष्ठ व्रत धारण करने वाले मुनि, ज्ञान रूप पवित्रता को भुलाकर, ज्ञान रूप पवित्रता, ज्ञान क्या है? पवित्र चीज है, वही अंदर लेनी है। जो साधक केवल बाहरी पवित्रता में ही रमा रहता है, वह सुवर्ण का त्याग करके मिट्टी के ढेलों का संग्रह करने वाले मूर्ख की ही भांति है। जो योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त एवं कृतार्थ हो जाता है, जो योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त एवं कृतार्थ हो जाता है, कृतार्थ मीन्स हर पल ईश्वर को धन्यवाद देता है कि आपने मुझे ये ज्ञान दिया, हर पल ईश्वर में रमण करता है, उसके लिए इस जगत में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। और यदि रह जाता है तो वह तत्ववेत्ता नहीं। कर्तव्य शेष नहीं रहता, इस जगत में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। वो अपने सारे कर्मों से ऊपर उठ जाता है और अंदर में ईश्वर बैठा है, तो ईश्वर उससे सारे काम करवा लेता है। उसको खुद आत्मा से अलग होने की भावना ही नहीं है, तो कर्तव्य क्या उसके लिए? आगे देखिए, लोकत्रयेऽपि कर्तव्यम किंचित न अस्ति आत्मवेदिनाम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मुने अहिंसादि साधने आत्मानम् अक्षरं ब्रह्म विद्धि ज्ञानात् वेदनात्। आत्मज्ञानी महान आत्माओं के लिए तीनों लोकों में भी कहीं कोई कर्तव्य नहीं। जो आत्मज्ञानी होते हैं और महान आत्मा वाले जो आत्मज्ञानी होते हैं, उनके लिए तीनों लोकों में भी कहीं कोई कर्तव्य नहीं है। तो हे मुनीश्वर, तुम सभी तरह से प्रयत्न करके अहिंसा आदि साधनों के माध्यम से अनुभव युक्त ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा को अविनाशी ब्रह्म के रूप में जानो। अहिंसा यानी मन से अहिंसा, शरीर से नहीं, मन से अहिंसा। सब जगह आत्मा को देखना है, तो उस अनुभव युक्त ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा को अविनाशी ब्रह्म के रूप में जानो। वो आत्मा भी क्या है? वो अविनाशी ब्रह्म है, आत्मा अलग नहीं है, इस रूप में जानो। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। इसके निकल लेते हैं। तो जो देखा गया, सुना गया, सूंघा गया, समझा गया, और उसको वाक से, वाणी से उसी रूप में कह देना या संकेत कर देना, वास्तव में वही सत्य है। जैसे रूप में जिस तरह से देखा गया, इसके अतिरिक्त और कुछ सत्य नहीं। लेकिन उससे भी एक अच्छी बात कही गई है कि केवल पर ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है, केवल वही सत्य स्वरूप है। परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु सत्य नहीं है। उसी तरह से सत्य के अतिरिक्त भी अस्तेय आता है। अस्तेय कहते हैं चोरी को। तो यही सारी बातें बार बार कही जा रही है, मन से, वचन से नहीं। चोरी का यहाँ कहा गया कि जो दृढ़, उसी को वेदांत ज्ञान विशेषज्ञों ने सर्वश्रेष्ठ सत्य बताया। अच्छा, दूसरे व्यक्ति के, अब अस्तेय का सेंस है यहाँ पर कि दूसरे व्यक्ति के रत्न पर, आभूषण पर, स्वर्ण पर या मणिमुक्त तक जो भी हैं उनके महत्वपूर्ण या कीमती वस्त्र, आभूषण, उस पर लालच करना। तृण आदि के लिए मन में कहीं भी, तृण तक कहा गया, एक घर भी अगर वो दूसरे का है
तो उसको भी अगर मन में इच्छा भी आ जाए तो वह अस्तेय की श्रेणी में आ जाएगा, चोरी की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरों की बड़ी और छोटी वस्तु के लिए मन में लालच भी नहीं लाना है, तब वह अस्तेय बनेगा, और नहीं तो वह चोरी कहा जाएगा। विद्वान जनों ने इसे अस्तेय अर्थात चोरी न करना कहा गया। अस्तेय मतलब चोरी न करना कहते हैं, ते मतलब चोरी करना कहते हैं। तो अस्तेय कौन होगा? जो एक बहुत सुंदर आख्यान गुरुदेव का आता है, बार बार याद इस तरह के परिप्रेक्ष्य आते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु परद्रव्येषु लोष्टवत मातृवत परदारेषु। गुरुदेव ने कहा है, कई बार इस बात की चर्चा किया है कि परद्रव्येषु लोष्टवत मातृवत परदारेषु, यह संस्कारगत हमारी विशेषता थी। केवल एक चीज को साधने के लिए मैंने पूरा जीवन तप किया है। वह चीज क्या था? आत्मवत सर्वभूतेषु। यह बड़ी कठिन तप। तो यहाँ वही परद्रव्येषु लोष्टवत की परमहंस के बारे में, इनके बारे में क्या कहते हैं, कलकत्ता वाले जो हमारे हुए हैं, तो उनके बारे में भी कहा जाता है जो वो इस तरह की साधना करते थे। टका माटी माटी टका माटी माटी टका करके दोनों हाथ में एक मिट्टी का ढेला रखते थे, एक में पैसा रखते थे और ऊपर नीचे करते रहते थे। रामकृष्ण परमहंस जी, धन्यवाद। तो रामकृष्ण परमहंस जी भी इस तरह की साधना करते थे। तो यह भी ऊंची साधना है, अस्तेय की साधना है, जो परद्रव्य को लोष्टवत, लोहे समान, मिट्टी के ढेले के समान समझने की बात कही गई है, विद्वान जनों ने कहा है। तो इस संसार के समस्त व्यवहार में अनात्म बुद्धि रखकर आत्मा से दूर रहने का जो भाव है उसी को आत्मज्ञानी जन अस्तेय कहते हैं। अनाथ लगाव नहीं उसको, वह हमारा नहीं है, ये व्यवहार में दिखना चाहिए, तो वह अस्तेय हुआ। उसके बाद ब्रह्मचर्य आता है। ब्रह्मचर्य के बारे में भी सभी जानते हैं। यह भी दीदी ने अभी कहा, बहुत सुंदर, ब्रह्म का चरण करना, ब्रह्म में चरण करना। पिताजी कहते हैं, बाबूजी, कि ब्रह्म को चरना, ये क्या हुआ? ब्रह्मचर्य हुआ। और दीदी ने कहा ब्रह्म में चरण करना, तो मतलब ब्रह्म में ही रमे रहना, वही दरअसल ब्रह्मचर्य है। लेकिन उसका भी एक बहुत सुंदर बात यहाँ आई है कि मन, क्रम, वचन और शरीर के द्वारा स्त्रियों के सहवास का त्याग, मतलब किसी भी स्त्री के साथ मन, क्रम, वचन से, भाव से भी अगर वासनात्मक मन में आ गया, खूबसूरती की चर्चा आ गई, उसके गठन की चर्चा, उसकी चाल की चर्चा, भाव में भी अगर आ गया तो ब्रह्मचर्य समाप्त हो गया। अपनी पत्नी से सहचर्य करने की अनुमति है, लेकिन वह भी ऋतुकाल के समय। ऋतुकाल का यहाँ हमें लगता है जो वो मासिक धर्म से इसका मतलब नहीं है। ऋतुकाल वो कुछ समय निर्धारित रहता है संतान उत्पत्ति के लिए। हमें लगता है केवल उसी काल की बात कही जाती है जो अपनी ही पत्नी से संबंध रखना ब्रह्मचर्य कहा गया है। या फिर काम, क्रोध, रिपुओं को कष्ट पहुंचाने वाले मन को परब्रह्म अविनाशी परमात्म तत्व के ध्यान में रखना, यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य कहा गया है। तो काम, क्रोध से भी ब्रह्मचर्य क्षय होने की बात रहती है। किसी को कष्ट अगर पहुंचाना हम चाहते हैं तो हमारा ब्रह्मचर्य का नाश होता है। रिपु, शत्रुओं के प्रति भी हमें कष्ट पहुंचाने का भाव नहीं रखना, ब्रह्मचर्य पालन करना कहा जाएगा। और ब्रह्मचर्य का क्षय बनेगा जब किन्हीं के प्रति हम क्रोध, वासना रूप भाव रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, जो हमारा शत्रु भी है। तो अविनाशी परमात्मा तत्व के ध्यान में ही अपने मन को रमन कराना, यह ब्रह्मचर्य का
श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य कहा गया है। ब्रह्मचर्य में श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य किया गया है ब्रह्म में चरण करना, ब्रह्म का चरण करना। समस्त भूत प्राणियों को अपनी ही भांति जानकर उनके प्रति मन, वचन और शरीर द्वारा आत्मीयता का अनुभव करना। वही बात आत्मवत् सर्वभूतेषु जी गुरुदेव ने जो कहा है, जो इसके लिए हमें जीवन भर तप करना पड़ा, अर्थात अपनी ही तरह उनके दुखों को भी दूर करने और अधिक से अधिक उनको कैसे सुख पहुंचा सके, ऐसा करना वेत्ता विद्वजन कहते हैं। इस चीज को दया बताते हैं। दया में आत्मवत् सर्वभूतेषु आ जाता है, अगर एक लाइन में कहे तो। पुत्र, मित्र, स्त्री, रिपु और स्व आत्मा में भी सदैव मन का समान भाव रखना सरलता कहा जाता है। फिर रिपुओं के द्वारा हे मुने कहते हैं, श्रेष्ठ मुने कहते हैं उनको, कि मन, वचन और शरीर से कष्ट दिए जाने पर भी बुद्धि में थोड़ा भी क्षोभ न आने देना क्षमा कहलाता है। कोई हमें कष्ट दे रहा है, अपनी वाणी से चोट पहुंचा रहा है, अपने मन से चोट पहुंचा रहा है, शरीर को कष्ट दे रहा है, अगर अविचल भाव से हम खड़े हैं, उसको क्षोभ नहीं आने दे रहे हैं, मन में दुख नहीं आने दे रहे हैं, अर्थात हम क्षमा कर रहे हैं, उसको बदले की भाव नहीं उत्पन्न होने दे रहे हैं, उसके प्रति बुरा भाव नहीं आने दे रहे हैं, तो वह भाव जो है सो क्षमा बनता है। यह भी बहुत ऊंची साधना है। आगे धृति की बात कही गई है, हर चीज का बहुत सुंदर व्याख्यान। धैर्य, अगर हमने समझ लिया है कि यही एक मार्ग है परमात्मा प्राप्ति का, जैसे अगर हम जान रहे हैं कि वेद का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा तो हमें मोक्ष मिल ही जाएगा, और उसके लिए हम धैर्य पूर्वक उसमें लगे हुए हैं। किसी कारण से ऐसा जो दृढ़ संकल्प कर लिए कि हमें वह प्राप्त करना है इस मार्ग से, वही धृति कहा जाता है। फिर दूसरे तरह से अगर हम ले तो मैं आत्मा हूं, आत्मा से अलग कुछ भी नहीं हूं। अगर इस प्रकार कभी भी विचलन न होने वाली बुद्धि श्रेष्ठ उत्तम धृति है। यही बात बार बार कही जाती है। उपनिषद तो पूर्ण रूपेण यही बात कहता है, चाहे वो ब्रह्म विद्या खंड हो या ज्ञान खंड हो, उद्देश्य वही है। आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, इस पर दृढ़ स्थिर हो जाना मन को, बुद्धि को, यही धृति है, उत्तम धृति है। अल्प मात्रा में शुद्ध साधक भोजन ग्रहण करें, कहते हैं हित भूख, मित भूख, रित भूख, सभी जानते हैं इस बात को। हित भूख जो हितकारी हो, सात्विक शुद्ध भोजन ग्रहण करे, 2 भाग भोजन से भरे, आधा ही पेट भोजन करे, आधा भाग जल के लिए बचा कर रखे, चौथाई भाग खाली छोड़ दें वायु के लिए। तो ये अनुकूल भोजन है, वही मिताहार कहलाता है। रित भोजन है, मौसम के अनुकूल भोजन करें, थोड़ा खाएं, मित भूख कहा गया है। हित भूख है, जो हमारे लिए लाभकारी हो वही भोजन ग्रहण करें। हे महामुने, शरीर के मल को मिट्टी और जल से परिमार्जित किया जाता है, इस कृत्य को बाह्य शौच कहते हैं। बाह्य अभ्यंतर शुचि, अंदर और बाहर से पवित्रता का। 10वीं स्नान में भी यही क्रिया संपन्न कराई जाती है। श्रावण मास आ गया है, श्रावण पूर्णिमा को सभी 10वीं स्नान की क्रिया शक्तिपीठों पर कराई जाती है, शांति कुंज में भी कराई जाती है। यही भाव होता है, बाह्याभ्यंतर शुचि। मन के माध्यम से श्रेष्ठ पवित्र भाव का जो चिंतन मनन किया जाता है, वह मानसिक शुद्धि हो गई, मानसिक शौच हो गया। इसके अतिरिक्त विद्वान जन मैं विशुद्ध आत्मा हूं, इस श्रेष्ठ ज्ञान को ही शौच कहते हैं। यह ज्ञान हो गया अपने बारे में, अगर हम जान गए तो वही अंतर शुचि हो गया। बाहरी सफाई, बाहरी पवित्रता और अंदर की पवित्रता, यही कही गई है। अंत में दोनों ओर से
जो मलिन है और शांति को धारण करने वाला आत्मा अत्यंत पवित्र है, मल रहित है। आत्मा के देह और आत्मा के अंतर का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर किसको पवित्रतम बनाया जाए? दोनों पवित्र हो गया, फिर किस पवित्रता की आवश्यकता है? हे मुने, ज्ञान रूप पवित्रता को भुलाकर जो साधक केवल बाहरी पवित्रता में ही अगर रमा रहता है तो वह स्वर्ण को त्याग कर मिट्टी के ढेले को संग्रह करता है, मूर्ख की भांति। तो जो योगी ज्ञान रूप अमृत से तृप्त और कृतार्थ हो जाता है, उसके लिए इस जगत में कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है, और यदि रह भी जाता है तो वह तत्ववेता नहीं है। तो तत्ववेता कौन है? जो ज्ञानी हो गया। आत्मज्ञानी महान आत्माओं के लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। जो आत्मज्ञानी हो गया, आत्मा को प्राप्त कर लिया, तो हे मुनीश्वर, तुम सभी तरह से प्रयत्न करके अहिंसा और साधनों के माध्यम से अनुभव युक्त ज्ञान को ही प्राप्त करके आत्मा को अविनाशी ब्रह्म के रूप में समझो, जानो। यही दिया गया। धन्यवाद। प्रणाम दीदी, समय तो ले लिया हमने, नहीं लेकिन दीदी, आपको बहुत अभी अच्छा हुआ 14 दीदी। मिनट है। जी, प्रणाम। बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत अच्छा आपने भी बताया, जयंती दीदी ने भी बताया। तो मुझे लग रहा है कि बताने के लिए कुछ और बचा नहीं है। तो चलो इसको हम व्यवहारिक ज्ञान में देख लेते हैं। तो हम रिकॉर्डिंग को यहाँ कर देते हैं स्टॉप, क्योंकि हम अपनों से अपनी बातों के माध्यम से इसको लेते हैं। ठीक है। तो जैसे अन्य दर्शन है, अन्य 6 दर्शन हमारे पास हैं, उनमें से उसी रूप में इसको भी बताया गया कि ये क्या है। एक दर्शन उपनिषद इसको कहा गया, और ये सामवेद से इसका संबंध है। इसके अंदर 10 खंड बताए गए, और उसमें बता कौन रहा है? सबसे पहले जब पढ़ाने वाले स्वयं विष्णु के अवतार भगवान स्वयं दत्तात्रेय जी के रूप में बैठे हुए हैं, और पूछने वाला कौन है? सांकृति। तो इसका तो बहुत महत्व बढ़ जाता है। बिल्कुल जी, दत्तात्रेय और सांकृति और कौन से उपनिषद में बैठे थे? अवधूत उपनिषद में हम उन्हें साथ साथ देखा था, और वो कितना महत्वपूर्ण उपनिषद हम सबने पढ़ा। तो ऐसा ही ये उपनिषद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर योग के ये सारा जो है, दोनों दीदियों ने हमें बता दिया है। आगे चलते हैं इसके अंदर। तो उन्होंने यहाँ पर पूछा, सबसे पहले उन्होंने पूछा किया कि मुझे अष्टांग योग दर्शन, 8 प्रकार के जो योग है उनके दर्शन को, उनकी फिलॉसफी को, वो आप हमें बता दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे हमें क्या बताया? सबसे पहले यम, 8 कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो इनको पहली बार पढ़ेगा, जैसे हमने भी किसी दिन पहली बार ही पढ़ा था तो लगा था ये सब कुछ क्या है, तो इसको अब सरल रूप में उन्होंने हमें कैसे बताया। तो कैसे बताया उन्होंने कि यम सबको अलग अलग रूपों से लिया। सबसे पहले उन्होंने हमें यम के 10 भेद बताए। जो यम है, ये जो यम, नियम, आसन, ये सब चीजें हैं, इनमें सबसे पहले यम का विस्तार किया। यम किसे कहते हैं? यम अभिशब्द अगर हम देखें यम पर, तो हम यमराज पर पहुंच जाएंगे। यम एक अनुशासन को पोष देंगे। यम का मतलब जो नियंत्रण करता है, किसके ऊपर? हमारे अपने ऊपर। तो यम अपना, हम अपने पर कंट्रोल कैसे करें, ये हमें इसके अंदर बताया गया। अपने पर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों, कैसे करना पड़ेगा? सबसे पहले उन्होंने क्या बता दिया? अहिंसा। अहिंसा किसको बोला? कि मन से, वाणी से, कर्म से। अब बहुत रूपों से हम अहिंसा को हम देख सकते हैं। एक व्यक्ति कुरूप है तो एक हिंसा होती है। एक व्यक्ति अव्यवस्थित है, किसी के घर चले गए, सभी तरफ कचरा फैला हुआ है, तो हिंसा है। और एक देश में चले गए, राष्ट्र में चले गए, जहां पर बड़ी सुंदरता है, मधुरता है, एक नियम व्यवस्था है, तो अहिंसा है। और जहां पर सब अहिंसा है, सब गंदगी फैली हुई है, देखकर घृणा, अ, बदबू आ रही है, सब लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? हिंसा हो गई। एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे, वो क्या हो जाएगी? हिंसा हो जाएगी। इस अहिंसा को हम गहराई से हम समझेंगे। किस किस को? केवल हमने शब्दों के माध्यम से हमने इसको पढ़ लिया कि हमने मन से, वाणी से, शरीर के द्वारा। अब मन से, वाणी से, शरीर के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अगर हमने किसी को हिंसित कर दिया, किसी को चोट पहुंचा दी, तो ये जो हिंसा हो गई। तो इस अहिंसा को हमें समझना होगा बड़ी गहराई से, सिर्फ ऊपर से नहीं। तो हम सबको सुख दें,
किस रूप से सुख दें? मन से भी सुख दे रहे हैं, वाणी से भी सुख दे रहे हैं, शरीर से भी दुख रहे हैं, वातावरण के माध्यम से भी सुख दे रहे हैं। तो ये क्या हो गई? हिंसा और अहिंसा, इन दोनों को हम समझें। दूसरा शब्द उन्होंने बताया सत्य। सत्य के लिए हमने कहाँ पढ़ा था? सत्य हमने पढ़ा, गुरुदेव ने सत्य और विवेक, धर्म के 10 लक्षणों के बीच में सबसे पहला इसी को रखा। सत्य क्या है? सत्य ही शिव है, सत्य ही परमेश्वर है, सत्य को जानना। ठीक है। सत्य को हम लोग एक मोटे मोटे शब्दों में देखें कि जो देखा गया, सुना गया, उसको हम बोल देते हैं, वो सत्य है। लेकिन उसके अंदर की गहराई को जानना, किस कारण से उसने ये शब्द बोले गए, ये उस बात को जानना। उस व्यक्ति ने झूठ बोल दिया कि गाय इधर नहीं इधर गई है, उसके अंदर क्या था? सद्भावना थी। उस सद्भावना के माध्यम से उसने सत्य का वर्णन किया। और सत्य को किस रूप से जाना जाता है? तर्क, तथ्य और प्रमाण, इस रूप से हम इसको जाने कि तर्क किया जाता है। जितने भी न्यायालय हैं उसके अंदर तर्क किया जाता है, तथ्य दिए जाते हैं, प्रमाण दिया जाता है, कितने सारे विचार विमर्श होते हैं, तब हम सत्य की गहराई तक पहुंचते हैं। तो इस बात को हम सत्य को और विवेक को हम जाने। ठीक है। सत्य, सत्य के अंदर बृहदारण्यक उपनिषद में भी बड़ा ही सुंदर है मुझे लगता है। स पूरा, त आधा और य पूरा। स वो ब्रह्म, य ये जीव, और ये जो त है ये जो है प्रकृति, इन तीनों को साथ लेकर चलना। ठीक है। तो इस रूप में भी वहां बताया था। और सत्य आप सभी जानते हैं इसको। अस्तेय को देखें। अस्तेय जो है, अब किसी के पास कोई वस्तु है। अब इसका उदाहरण हमें कई जगह मुझे मिलता है। मुझे तो एक उदाहरण बड़ा याद आता है। हमारे घर में एक कैलेंडर लगा हुआ था। कोई आए व्यक्ति और बोले ये कैलेंडर मुझे चाहिए। सिंपल, सिंपल सी शब्द थी। तो कैलेंडर, कैलेंडर ही तो है वो, तो क्या फर्क पड़ता है तेरे घर में लगा हो या मेरे घर में लगा हो। तो जो देने वाला था उसने बोला, क्या तुझे मेरे घर में लगा सुंदर नहीं लगता? बस सिंपल सी बात। अगर हम किसी वस्तु को लेने की इच्छा करते हैं, तो क्या वो वस्तु उस व्यक्ति के हाथ में अच्छी नहीं लग रही? क्या वो व्यक्ति उसका सदुपयोग नहीं कर रहा? उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं, हम उसको लेना चाहते हैं, हम उसे छीनना चाहते हैं, उठा लेना चाहते हैं। जब हमारे अंदर ये भाव आ जाए, अभी हम उस सीढ़ियों पर चल रही हैं हम सबकी गाड़ी, मुझे हो सकता है हम में से कोई इसी पूरी ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं कि मुझे तो चाहिए ही नहीं, ऐसी अवस्था में पहुंच जाना कि जो जहां है उसको वहीं उसका लाभ। रास्ते में जा रहे हैं, बड़े सुंदर फूल लगे हुए हैं, अब हम उसको तोड़ के घर ले आए। और फूल तो कितनी देर, शॉर्ट लिव्ड है वो, तो कितनी देर जिएंगे? एक दिन, ज्यादा से ज्यादा हम उनको रख भी लें तो 7 दिन तक चल जाएंगे, इससे ज्यादा तो हम रख नहीं सकते। लेकिन नहीं, क्या वो रास्ते में लगे हुए सबको सुख दे रहे थे, वहां ज्यादा अच्छे थे या मेरी टेबल के ऊपर? वहां पे सुंदर लग रहे थे, हम क्यों उठा के उनको घर ले आए? सभी लोग उनको देखते, तितलियां उनको इस्तेमाल करती, भंवरे उन पर जाते, मधुमक्खी उनका रस लेती, और लेकिन हम तो तोड़ के अपने पास ले आए। ये जो संकीर्णता है मन की, नहीं इसको मैं ले चलूं, तो वो जो संकीर्णता को हटाना ही अस्तेय हो जाता है। अब आते हैं ब्रह्मचर्य की बात पर। सबसे जो कठिन है ना, आज के समय की व्यवस्था को जिसने अव्यवस्था में बदला, उसको हम ब्रह्मचर्य ले लेते हैं। आज की समस्या, अगर हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हम ब्रह्मचर्य को हमने पालना नहीं किया। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी, इतनी जनसंख्या हो गई, ब्रह्म को हमने, उस समस्या को हमने इतना समझा ही नहीं। ब्रह्मचर्य के ऊपर एक पत्नी व्रत का पालन करना, मन से, वाणी से। अब हम जो है इसका हम किस तरीके से हम इसको साधें, इसको साधना। हमारे देश के अंदर नवरात्रि साधना, नवरात्रि का व्रत होता है। हर एक साल में 2 बड़ी नवरात्रि तो आती हैं। उसके अलावा भी हम 2 गुप्त नवरात्रि कर देते हैं, तो उसमें हम कन्या पूजन करते हैं। हमसे ही कहीं गलती हुई, हम लोगों ने ही कहीं गलती की कि जब हमने कन्या का पूजन किया, गांव की लड़कियां आई हमारे पास, आस पड़ोस की बच्चियां आई, हमारे क्लास के बच्चे आए, उनका हमने पूजन किया। साथ में एक दूसरा बच्चा, लड़का भी बिठाया साथ में, और हमने पूजन किया। वहां पर हमने वो ज्ञान नहीं दिया कि ये सारी लड़कियां जो हैं माता के समान हैं, ये सब तेरी बहनें हैं। अपने बच्चे को, अपने बेटे को बिठाने का अर्थ यही था कि आज हमने मिलजुल कर भोजन किया, तो सारी लड़कियां तेरी बहनें ही हैं बेटा, ये तेरी माता के समान है, तू इनके पैर धो, इनके चरण स्पर्श कर।
क्यों हमने, कहाँ हमसे गलती हुई, जो आज हम ब्रह्मचर्य के अंदर, वो गलती यहाँ पर हुई कि हमने उसको दमन के रूप में देखा। एक हमने शमन होता है, एक दमन होता है। हमने अपनी इंद्रियों का शमन, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया, उनका दमन किया, उनको दबाया। और जब वो दबान, जब भी कोई भी स्प्रिंग आप उसको दबाइए दबाइए, तो वो जब उछलेगा तो बिल्कुल तेजी से उछलेगा। नहीं, उछालना नहीं है, उसका रूपांतरण होना चाहिए। हम जो है अपने बच्चों से, अपने बेटे से, अपने पति से, अपने पिता से सेक्स संबंधी बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक संकोच की मर्यादा में बांध दिया गया। इस पर बात नहीं करनी। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक साथ बैठकर ऐसी मूवी नहीं देखी जा सकती जिसके अंदर वो स्त्री और पुरुष जो है आपस में चुंबन भी ले रहे हैं। अरे नहीं नहीं, बंद करो, ये गंदी पिक्चर है। उन बच्चों को वहां बताया हमने क्यों नहीं गया, कि इससे हमारा क्या, हमारे को क्या फर्क पड़ता है, इसका क्या लाभ है और इसका क्या हानि है। उन हानियों को हमने अपने बच्चों को नहीं बताया, यही हमारी समस्या रही। आज जो है यही, अगर हम उनको बचपन से ही हमें ब्रह्मचर्य की महत्ता और उसके जीवन का इस पर क्या प्रभाव आता है। एक स्टूडेंट है, हम उसको, स्टूडेंट को बताएं कि तुझे अगर जीवन में पढ़ना है, अगर ऐसा भोजन खाएगा तो तेरा पढ़ने में मन लगेगा। तो मिताहार की बातें, ये सब अनुशासन के लिए बताई जा रही हैं। अगर एक स्टूडेंट रात को जाके पार्टी में गया, शादी में खूब खाना खाया, और सुबह जाकर उसको बोलो एग्जाम देना है, तो कैसा होगा एग्जाम? एक कैसा जीवन जीना होगा? आज जीवन हमको एक स्टूडेंट बनकर जीना है, एक शिष्य बन के जीना है। लेकिन वो स्टूडेंट तब बनेंगे जब इस ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे। लेकिन हम तो आजीवन, हमने तो बस, तो बेटा पढ़ ले, कमाने लग जाए, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम इस बात को अपने बच्चों तक रख देते हैं। ये कब बच्चे मोस्टली बोल देते हैं, हमें कब तक पढ़ना है, मुसीबत कब तक पढ़नी पड़ेगी। अरे बेटा बस तू कमाने लग जा, फिर किसने पढ़ना है? नहीं, आजीवन पढ़ना है, स्टूडेंट बन के रहना है, आजीवन हमने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। दया के ऊपर आ जाते हैं, तो दया के अंदर बृहदारण्यक उपनिषद में, जब प्रजापति के पास तीनों संतान गई प्रजापति की, असुर भी गए, देव भी गए, मनुष्य भी गए, और बोले जाके हमें उपदेश दे दीजिए। तो प्रजापति क्या करते, उन्होंने बोल दिया द। जब देव गए तब भी बोलते हैं दे, द। जब असुर गए तब भी बोलते हैं द, जब मनुष्य गए तब भी बोलते हैं द। तो बोलते हैं, सबने बोले हाँ हाँ हम समझ गए। बोले क्या समझे? देव बोले कि हमने समझ गए कि जब हमारे अंदर हम देवत्व को धारण करें और हमारी इंद्रियां हमारा साथ ना दे, तब हमने अपनी इंद्रियों को ही अपने कंट्रोल में करना, अपनी इंद्रियों का ही दमन करना, उनको संयमित करना, ये हो गया दमन। तो बोले ठीक है बिल्कुल। असुरों से पूछा कि तुमने द का अर्थ क्या समझा? बोला दया, हमें दूसरों के ऊपर दया करनी चाहिए, उनके ऊपर हिंसा नहीं, उनके ऊपर नफरत नहीं करनी चाहिए, तो द। और मनुष्यों से पूछा, बोले दया, दया, सॉरी, दया, दान और दमन, तीनों चीजें, तीनों के लिए आगे। देवों के लिए उन्होंने दमन लिया, मनुष्यों के लिए उन्होंने दान लिया, और असुरों के लिए उन्होंने शब्द क्या लिया? दया। दया, दान और देवत्व, इन तीनों को दया शब्द है, हम कि हम दूसरों पर दया करें, किसी से भी। मैंने बाबूजी से यहाँ पे पूछा था कि दया का अर्थ क्या है, उन्होंने बोला था नो हेट, और मैंने इंग्लिश पेन से ही लिखा हुआ है यहाँ पर, नो हेट। अगर नफरत है तो हम दया कर ही नहीं सकते। और ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये सुंदर दिखता है, ये कुरूप दिखता है, अरे तू तो काली है, ये शब्द तो मुझे मालूम नहीं, हमने हजारों बार मैंने अपनी बेटी के लिए सुना। अरे तू तो साउथ इंडियन लगती है, तू तो नॉर्थ इंडियन लगती ही नहीं है। अब बताइए, ये छोटी सी बात कर कर उसको दुख देकर क्यों चले जाना, कि तू तो काली है। क्या काली है मनुष्य नहीं है? तू गोरी है तो मनुष्य नहीं है? तो ये जो हेट, जो हमारे छोटे छोटे शब्द हैं, जो दूसरों को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, तो क्या हम हजारों का दान करते हैं लेकिन वो दया नहीं होगी? उस बात को हम समझें। क्षमा, क्षमा के लिए बहुत ही सुंदर है, हम दूसरों के लिए दूसरों को क्षमा करें, लेकिन दूसरों की गलतियों को। लेकिन कुछ अपराध अक्षम्य होते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को बोला कि रावण इसीलिए क्षमा नहीं किया जा सकता क्योंकि साधु के वेश में उसने सीता का हरण किया।
साधु का वेश धारण करके हम अपने आप को साधु बोलते हैं और उसके बाद हम समाज के अंदर ऐसा काम करते हैं वो अक्षम्य है। उन अपराधों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए, उनको दंड मिलना ही चाहिए, उनको उचित और अनुचित का ज्ञान हमें देना ही है। केवल हम अपने अंदर जो है हम क्षोभ को ना पाए। हम अपने अंदर एक क्रोध है और एक मन्यु है, मन्यु को धारण करें, लेकिन समाज में सुधार को लेकर चलें। अगर कोई भी साधु के वेश में कोई गलत काम करता है उसको रोकना ही पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। इसको हम जो है उसमें अपने पर बिना क्षोभ लाए, लेकिन समाज में सुधार की प्रक्रिया को हमें बढ़ाए रखना है। इस बात को हमने जरूर ध्यान देना है। बाकी सब दीदियों ने बहुत अच्छा बता दिया। जीवन कैसा हो सरलतम, अगर हमारा हम सरल हैं तभी हमारे पास जो है बच्चा दौड़े दौड़े आएगा और माँ की गोद में घुस जाएगा, क्योंकि माता सरल है। अगर बाहर से धूल मिट्टी से सना हुआ और अंदर आने लगा और माँ की गोद में छिपने लगा, और अगर वो सरल नहीं है तो उसको वहीं रोक लेगी, ठहर मैं तुझे पहले साफ कर दूं फिर तुझे अपने साथ लगाती हूँ। लेकिन आते ही 2 थप्पड़ लगा दे उसको और बोले चल उधर, तो वो बच्चा उसके पास नहीं आएगा। जीवन कैसा हो सरलतम, प्रेम, सरलता, जो हमें एक एक शब्द जो है, जो लिटरेचर मीनिंग थे वो दोनों दीदियों ने हमें बता दिए, जो लेकिन अंदर का मीनिंग है हमने उसको धारण करना है। मिताहार, हम उतना खाएं जितनी हमारे शरीर को जरूरत है। अत्यधिक अगर हम खा लेते हैं तो फिर क्या है, फिर तो आलस्य को हम इनवाइट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल आलसी जीवन नहीं जीना। ऋतुभुक, ऋतु के अनुसार ऋतु में जो फल मिलता है उसका भरपूर मात्रा अच्छी तरह सेवन करें उसको, वो बने ही इसलिए है। अब गर्मी में आम आता है, लेकिन हम बोल देते हैं आम तो गर्म होता है, लेकिन गर्मी में आया है तो गर्मी का नाशक भी है, वही तो है। लू लग जाती है, उस आम का कैसे प्रयोग करना है वो हमें ऋतु के अनुकूल उसका इस्तेमाल करना है, हमें आना चाहिए। नहीं आता तो पूछ लेना चाहिए कि हम इसका कैसा सेवन करें। ऋतु फल और हित जो हमारा हितकारी हो। मित, वायु का आज कितना पेट में भोजन हो कि पेट में हवा तो हो। अगर मिक्सर ग्राइंडर में भी अगर हम ऊपर तक भर दें और फिर बटन दबाएं, वो मिक्सी नहीं घूमती। उसमें थोड़ा जल डालते हैं, थोड़ी हवा के लिए जगह खाली चलते हैं, तभी वो घूमती है। हमारा पेट भी वैसे ही है, उसको थोड़ा खाली रखना है अपने अंदर और बाहर के पवित्रता के लिए और शौच के लिए जो लिखा था। और ज्ञान शब्द जो हमने पढ़ा, ज्ञान किसको बोले हैं, ये जो पहला ही शब्द था वेद का ज्ञान। वेद मतलब ज्ञान क्या है, अभेद दर्शनम ज्ञानम। दूसरों में जब हम भेद नहीं देखेंगे तभी हमें जो है वो अर्थ समझ आएगा कि अभेद ज्ञान तभी आएगा। ज्ञान आजीवन ज्ञान, एक दिन का ज्ञान की तो बात ही नहीं हो रही। और दूसरा क्या था, शौचम। शौच क्या है, इंद्रियों का निग्रह, अपनी इंद्रियां हमारे ही कंट्रोल में रहें तभी शौच है। हम कितना भी मिट्टी से लेकर हाथ मांजते रहें, 25 बार दिन में स्नान कर लें और सोचें ईश्वर के पास जाके कि मैं पवित्र होके आ गया, हम पवित्र तो उसके बराबर, हम पवित्रता तो हो ही नहीं सकते। सिर्फ ज्ञान ही है जो हमें पवित्र करता है। सिर्फ ज्ञान को हम धारण करें। और कौन से ध्यान को धारण करना है, अभेद। अभेद ज्ञानम दर्शनम, के अभेद का ही जो है ज्ञान, उसी को हम समझें। तो ये बहुत सारी बातें हैं और इसके अंदर सिर्फ यम की व्याख्या की गई। यम किसको बोलते हैं, एक अनुशासन को। तो इस बात को हमने ध्यान रखना है। तो चलिए, इसी के साथ समय भी हो चुका है, हम इसको स्टॉप करते हैं।